नमस्ते दोस्तों, अभी हम नारायण सरोवर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती और आ गई। हमारा टायर पंचर हो गया है और दिक्कत ये है कि पीछे का हुआ है। नमस्ते भारत, हम बढ़ रहे हैं नारायण सरोवर की ओर, लेकिन ये हमारी साइकिल है, ये हमारा साथी है। लेकिन आज हम फिर खाली हाथ है। आगे की व्यवस्था हमें पता ही नहीं कहाँ रुकेंगे, क्या रुकेंगे। और शाम हो चुकी है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल सुनसान रास्ता है, आगे पीछे कोई नहीं नज़र आएगा आपको। और चूँकि हवाएँ बहुत तेज़ चल रही थी तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बीच रास्ते में हमारी साइकिल पंचर भी हो गई थी, तो दिक्कतें तो बहुत है, लेकिन बिना चैलेंज के ज़िंदगी में मज़ा भी नहीं है। और इसलिए तो निकले हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर नारायण सरोवर अभी आज तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। उजाला हो तब तक साइकिल चलाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ तक कैसी व्यवस्था हो पाती, कहाँ पे खाना होता है। तो चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ रुकते हो, कैसे रुकते हो, तो ये वीडियो उनके लिए भी है ताकि उनको जवाब मिल सके कि भैया पहले से पता नहीं रहता कि हमें कहाँ रुकना है। लगभग नहीं होता, कभी कभी हो जाता है व्यवस्था। जहाँ बड़ी सिटी रहती है तो आगे के आगे कहीं ना कहीं से मैसेज पहुँच जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा नहीं हो पाया है और हम ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। और नारायण सरोवर बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। विश्व के अनेक देशों से वहाँ पे पक्षी आते हैं और कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का वो बॉर्डर है। हालांकि इस समुद्र का किनारा है, नारायण सरोवर कह सकते हैं। और बहुत सारे दार्शनिक स्थान है वहाँ पे, पर्यटन स्थल है, जैसे दलपत है, वहाँ पे सिख समुदाय के गुरु जी का जन्म स्थान भी है। और साथ ही साथ उमिया माता का मंदिर भी है एक, जहाँ पे कहते हैं कि किसी भी प्रकार के वहाँ पर अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रकार की कोई गुस्ताखी की गई, जैसे गोला बारूद छोड़ा गया, तो उस मंदिर के आसपास किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँचती है। तो वहाँ पे भी जाएंगे और चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे। लेकिन आज की जो परिस्थिति है हमारी भारत यात्रा की, वो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि हमें शाम कहाँ गुजारने में पता नहीं, लेकिन आखिरकार हमें बारिश के कारण और शाम होने के कारण रुकना पड़ा। तो आज की हमारी व्यवस्था यहाँ पे है और ये जैन धर्मशाला है और यहाँ पे हम रुकने वाले हैं। और ये हमारी साइकिल है और ये हमारा रूम है। तो ये हमारे भाई साहब लोग हैं, हमारी व्यवस्था करवाई उन्होंने। तो दोस्तों ये हमारा रूम है, यहाँ पे हमको आश्रय मिला हुआ है आज का। और ये हमारा बिस्तर है और ये पूरा का पूरा रूम है। ये टॉयलेट बाथरूम है और ये और पलंग है, ये पंखा है। और इस प्रकार से हम आज यहाँ पे रुकने वाले हैं। और आज की हमारी व्यवस्था घड़ी भी है और बहुत ही सुंदर। तो ऐसा होता है भारत यात्रा में, अगर आप निकले हैं तो आपको चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपकी चिंता फिक्र ऊपर वाला करता है, भगवान करता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं, किसी न किसी रूप में भगवान हमारे साथ रहा है। चूँकि आज चैलेंज भी ज़्यादा था, टायर ट्यूब पंचर हो गया था, बारिश भी शुरू हो गई थी, शाम भी हो चुका था, लेकिन किसी न किसी रूप में आपके साथ भगवान रहता है और किसी न किसी रूप में हमारी व्यवस्था हो गई। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार हमारी व्यवस्था हुई। भोजन की व्यवस्था हो गई है, भोजन में भी अभी शाम में भाई साहब के साथ जाएंगे और भोजन हो जाएगी भैया के साथ में। तो बहुत ही कह सकते हैं आखिरकार व्यवस्था हो ही गई, शाम भी हो चुका है। देखिए हालांकि वो घड़ी बंद पड़ी है, लेकिन लगभग 7 बज चुके हैं और शाम भी हो चुकी है। और अब हमारे रुकने की व्यवस्था करनी थी और आखिरकार हो गई है। रास्ते में हम जा ही रहे थे तो रास्ते में 2 भाई साहब आए, तो हमें व्यवस्था करनी ही थी रुकने की। रास्ते में जा ही रहे थे, वैसे ही 2 भाई साहब बाइक में आए और उन्होंने पूछा कि भाई क्या समस्या है और कहाँ जा रहे हो। तो हमने उनको बताया कि भाई साहब हम ऐसा है। भैया जी हमने बताया उनको कि हम अपनी भारत यात्रा पे निकले हैं। और उन्होंने पूछा कि आपको कुछ चाहिए क्या। हमने कहा भैया कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन हाँ अगर कुछ व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। हालांकि पहुंच के हम वैसे बात करते ही हैं व्यवस्था की, अब ये तो करना ही पड़ता है, आपको चुनौती है आपके सामने, आपको व्यवस्था करनी ही पड़ती, किसी न किसी से आपको बातचीत करनी ही पड़ती है। तो उनको हमने कहा तो उन्होंने तुरंत ही हमको एक भैया का नंबर दिया। डुमका गांव है यहाँ पे, ये डुमका गांव है। और वहाँ पे उन्होंने फ़ोन लगाया कि भाई ऐसा एक व्यक्ति निकला हुआ है, आप कहीं ना कहीं व्यवस्था करवाइए। तो जैसे ही हम पहुँचे, भैया ने हमको बोला कि आप यहाँ पे आ जाइए, जगह पे बस स्टॉप के पास में बुलाया। फिर बस स्टॉप पे वो खुद आए और हमको यहाँ पे लेके आए। आप देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार
और सीधी सी बात है, आप इच्छाओं के ऊपर आप यात्रा नहीं कर रहे हैं, आपको केवल व्यवस्थाएं कि भाई आपको सोने की व्यवस्था होनी चाहिए, आपकी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, सामान्य भोजन और सामान्य रुकने की व्यवस्था हो जाए, बस यही भारत यात्रा का मूल उद्देश्य है। और किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ जानकारी हमें मिलती रहे, कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें हमें मिलती रहे, यही हम प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा सफ़र इसी प्रकार से ख़त्म हुआ। रात को हो सके तो भोजन कहाँ करने जाने वाले हैं, किसी न किसी रूप में ऐसा कोई स्थान होगा जहाँ पे सब लोग जाते होंगे, वहाँ पे भोजन होगा, तो संभव हो तो वो भी ऐड करेंगे, नहीं तो ये जब सुबह से शाम तक जो भी हमारा एक्सपीरियंस था वो हमने आपके साथ में शेयर किया। और चैलेंज है, जीवन में परेशानियाँ भी हैं, लेकिन जो सुख है, जो आत्मीय शांति है, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब आप इस प्रकार से किसी न किसी रूप में देश के लिए, संस्कृति के लिए, अपनी माटी के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।